प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं कि साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। साईं की एनर्जी इज़ द हीलिंग एनर्जी, सो उनकी एनर्जी टाइमलेस है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी ये रीडिंग किसी ना किसी तरह से आपके सामने आ जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि साईं क्या कहना चाहते हैं आज आपसे। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। मैं और दो कार्ड्स लूँगी। आई एम फीलिंग द पुल टू ड्रॉ 2 more cards. Ignore. कार्मिक क्लेंजिंग। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे और 2 कार्ड्स लेने चाहिए। सो इट्स बी द लाइट, सेकेंड कार्ड इज इग्नोर and the third card is karmic cleansing. So see, be the light, be the hope and light in someone's life. See, ये someone ना आप हो। बाहर के दुनिया में रोशनी करते करते आपकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो रही है। आप खुद अंधेरे में रह के दूसरों के ज़िंदगी में उजाला करते हो, ये ठीक नहीं है। बहुत दिनों तक अपने आप को नेग्लेक्ट किए हो, सिचुएशन में फ़िट इन करने के लिए एक तरफ़ा बहुत कोशिश किए हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो या किसी भी तरह हो। नाउ इट्स द टाइम टू रिक्लेम योर लाइट। पहले खुद के अंदर वो रोशनी भरो, वो अपने अंदर की वो ज्योत जलाओ। सबको होप देते हो, पर आप जो ये होपलेस सिचुएशन में आ गए हो, अभी आपके साथ कौन है? कौन है आपके साथ? आप हमेशा एक डिसेंट सोल बने हो। जब भी जिसको भी आपकी ज़रूरत हुई है, बिना चाहे वो आपसे मदद मांगे ना मांगे, पूछे ना पूछे, बिना पूछे आप सबकी मदद किए हो, आप सबके साथ खड़े रहे हो। बट आज जब आप बिल्कुल अकेले हो, अकेले लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपके साथ कौन है? जो लोग ने साथ देने का नाटक किया था वो तो बस अपनी अपनी प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, वो तो अभी आपको समझ में आ गया है ना कि कौन कितने पानी में था, कौन किस लिए आपको हेल्प किया या हेल्प करने का नाटक किया, बाद में आप ही को फंसा दिया। ये सब आप जान गए हो ना। सो अभी ना बाहर पोर इन करना बंद करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्टलेस बन जाओ, कोल्ड बन जाओ, नो। रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। अपने आप को अंधेरे में रह के, इट्स लाइक आपके पास एक ही कैंडल है और बिना आप अपने घर में रोशनी किए वो कैंडल आप बाकियों में बांटते फिर रहे हो। डोंट डू दैट नाउ। पता चल गया है ना कि क्या हुआ है। देखो, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्टॉर्मी सी के बीच खड़े होते हैं, राइट। दिशा दिखाते हैं, जहाज़ों को दिशा दिखाते हैं। दिशाहीन लॉस्ट जहाज़ों को शोर तक ले आते हैं। पर आपका लाइट हाउस कहाँ है? अभी जिन ने नाटक किया था आपके लाइट हाउस बनने के लिए, चाहे इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन। आई कैन सी मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ हु हैड डिच्ड यू। यू हैव फेस्ड डिसेप्शन एंड बिट्रेयल अक्रॉस रिलेशनशिप्स। जिन पे आपने भरोसा किया, इवन आई कैन सी इन मोस्ट ऑफ योर केसेस आपके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। जिन पर है आपने भरोसा किया, साफ दिल से भरोसा किया, उन लोगों ने ही आपका फ़ायदा उठाया, शायद मदद करने का नाटक किया। एक्चुअली वो लोग अपना बेनिफिट कर रहे थे। आपने सबको तो दिशा दिखा दिया, बट जब स्टॉर्म आपकी ज़िंदगी में, जब तूफ़ान आया, तो आपको गाइड करने के लिए, आपको शोर तक सेफली ले जाने के लिए कोई नहीं था, कोई रोशनी नहीं दिखाया। आप मदद के लिए हर दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, आप पेन में थे, यू आर ब्लीडिंग इन पेन, कोई नहीं था। अभी जब आप अकेले लड़ के ये पूरा तूफ़ान शांत कर चुके हो और फिर से अपना लाइट फिर से अंदर आप शाइन कर रहे हो, अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो,
अभी आई कैन सी, वो होता है ना कि रोशनी देख के कीड़े मकोड़े उस रोशनी की तरफ आ जाते हैं। आई कैन सी वो कीड़े मकोड़े फिर से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपसे फिर से आपको मैनिपुलेट करके कुछ बेनिफिट्स या कुछ यू नो, इन दैट केस इग्नोर, जस्ट इग्नोर देम। जो लोग आपके लिए नहीं थे या फिर जो लोग ऑन एंड ऑफ थे, जिनका मुखौटा आपके सामने अभी उतर चुका है, जिनके असली चेहरा आप देख चुके हो, जिनका असली इंटेंशन आपको पता चल गया है, वो लोग कितने भी आपको क्यों ना आपके पास मिन्नतें करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, डोंट लिसन टू देम, जस्ट इग्नोर, 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 इग्नोर। बहुत बहुत तकलीफ़ों के बाद अभी आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी ला रहे हो। इस शांति को किसी को भी भंग करने मत दो। ऑल्सो अपने बारे में ना ज़रा कम बात करो, चाहे वो अपने पेन के बारे में हो, हर्ट के बारे में हो। एक तो जितना आप अपने दुख के बारे में बात करते हो उतना ही हमारे कॉन्शियसनेस में वो हावी हो जाते हैं। जिस चीज़ को लेकर हम लोग ज़्यादा बात करते हैं वो चीज़ का इम्प्रिंट हमारे ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं। इवन अदरवाइज यू नो व्हाट, आप जो बात करते हो आपको लग रहा है कि आप जैसे यू नो, हम लोग वही होता है ना कि हम लोग जो होते हैं सामने वाले को भी वही समझते हैं, क्योंकि आप बहुत ही भरोसे लायक हो, इसीलिए हर किसी को इसीलिए आपको लगता है कि सामने वाला हर इंसान भरोसे के लायक होगा। और अल्टीमेटली यू हैव फेस्ड बिट्रेयल एंड डिसेप्शन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई कैन सी मेनी पीपल हैव एक्टेड वेरी स्ट्रैटेजिकली विथ यू। अभी आपको स्ट्रैटेजिकली बिहेव करने की ज़रूरत है। आपसे इंफॉर्मेशन लेके उसको मैनिपुलेट करके अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है या किया जाएगा। इग्नोर एवरीवन। आप you know, you are not bound to take that call, you are not bound to respond to that message, you are not bound to interact with anyone you don't want to, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मेंटेन योर बाउंड्री। इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। लोग ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी ट्रिगर्स, मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सेंटी दे के, क्योंकि आप सॉफ्ट सोल हो, आप इमोशनल हो, आपको इमोशनली मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ मदद करो। नो, एक बार बात कर लो। नो, जो लोग अभी ना स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन करो, ना जान पहचान के लोगों को एंटरटेन करो। और अपने देखो, दिस इज़ अ काम सी नाउ, काम रिवर। यहाँ साईं जो है, साईं इज़ हीलिंग यू इमोशनल। सी, जो तूफ़ान, ये लाइट हाउस जो तूफ़ान के बीच खड़ा था, वहाँ से अभी ये पानी शांत हो रहा है। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है जो साईं रिस्टोर कर रहे हैं, साईं हील कर रहे हैं। साईं की लाइट आपकी इस इमोशनल टर्ब्यूलेंस को स्थित कर रही है। अभी फिर से दोबारा किसी को भी ये अपना इमोशन का रिमोट कंट्रोल मत दो। You are not answerable to anyone. You know, सबका उद्धार करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। आप अपना देख लो, वही काफ़ी होगा। अभी तक तो you have tasted that bitter truth, right? कि ज़रूरत के वक्त पता चलता है कि 99.9% of your contacts are useless, है ना? So अभी इग्नोर करो। There will be temptation, there will be manipulation, there will be emotional। रात के 1:30 बजे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। Anyway, so there will be all these things, but इसको आपको इग्नोर करना है। ऐसा अभी ना पूरा वो बीगल डॉग की तरह हो जाओ। बीगल डॉग्स का क्या है पता है? सिलेक्टिव हियरिंग। वो लोग वही सुनते हैं जो लोग वो सुनना चाहते हैं, बाकी वो इग्नोर करते हैं। तो आप भी अभी वो सारे कॉल्स, सारे इंटरेक्शंस, सारे कॉन्वर्सेशंस की कोशिशों को अनसुना कर दो।
Just focus on your life, just focus on your healing. That is all that matters right now. कार्मिक क्लेंजिंग, वो लोग भी अपना अपना कार्मिक क्लेंजिंग ही कर रहे हैं. जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे. जिन्होंने आपको फंसाया है अभी वो लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए तो फिर से आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं. किसी और के कर्मा में इंटरफियर मत करो. कर्मा पनिश नहीं करता है, कर्मा क्लेंस करता है, पगेशन करता है. सो अभी उन लोगों का भी कामिक पगेशन चल रहा है, जैसे आपका भी कामिक पगेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है. आई कैन चैनल दैट योर कार्मिक पगेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर. जितना सफ़र करना है, जितना था, जितना ब्लीड करना था, सब हो चुका है. नाउ देयर इज़ बहुत कॉन्स्पिरेसी हो चुका है आपके खिलाफ. योर फाइट फॉर जस्टिस वॉज मैनिपुलेटेड बाई वेरियस पीपल फॉर देयर इंडिविजुअल बेनिफिट्स. आपको फंसा के आपके कंधे पे पैर रख के छलांग लगाना था लोगों को, तो अभी वो लोग वही भुगत रहे हैं. चाहे वो आपके पर्सन हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, ऑफिस कॉलीग्स हो, कोई भी हो. कोई भी रीच आउट करने की आपके बारे में कोशिश कर, बी इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी राइट नाउ. किसी को अपना एक्सेस मत दो, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वन लूनर साइकिल, नेक्स्ट वन फुल लूनर साइकिल. मतलब टोटल जो लूनर साइकिल होता है 30 डेज पकड़ के चलो. फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एटलीस्ट. मैं तो बोलूँगी कि कभी भी मत दो, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बट मत दो. सी योर मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास. अभी ना आप बहुत ही गुड टाइम, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, और आप वो फील कर पा रहे हो. आप पर कीचड़, इट्स लाइक बाहर से अगर कोई आप पर कीचड़ भी फेंक रहे हैं तो वो आपके शरीर तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपके शर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही गिर रहा है. यू कैन फील दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. अभी वो आप साईं बोलो, अपना डेट, जो भी अपना इष्ट, अपना धर्म देवता, जो भी व्हाटएवर हायर एनर्जी यू कैन एसोसिएट विथ. और अगर आप किसी भी में फॉर्म में बिलीव नहीं करते तो अपने हायर सेल्फ, अपने एंसेस्टर्स, जो भी है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू. अभी बुलाएगा सब लोग, पर जाने का नहीं, आवाज़ भी नहीं देने का. जहाँ हो वहाँ ज़मीन पकड़ के रहो, स्टेबल रहो, ग्राउंडेड रहो. उन लोगों को अपना कार्मिक रिलीज़ करने दो. योर कार्मिक रिलीज इज़ ऑलमोस्ट ओवर. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स. वो लक्ष्मण रेखा सीता ने पार किया था, इसीलिए रावण उसको साथ में ले जा पाया था. फिर से अपना लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो. ये लक्ष्मण रेखा आप ही ने खींचा है, बहुत अच्छा खींचा है. अब सीता इज़ कंपैशन. सीता क्या किए थे? रावण तो ऋषि के भेष में आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और वो इमोशनली मैनिपुलेट किया था सीता को कि अपने हाथ से भिक्षा नहीं देगी तो मैं चला जाऊंगा, ब्राह्मण को भूखा छोड़ देगी, ये करके इमोशनल. अभी आपका भी वही सिचुएशन है. आप नर नारी किन्नर कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट अभी द सीता इन यू, द कंपैशन इन यू, द कंपैशनेट यू, द एम्पैथ इन यू will be triggered, will be manipulated by various people across relationships. but अपना लक्ष्मण रेखा पार मत करना. भाड़ में जाए दुनिया. जब जब आप वो दलदल में फंसे थे, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, और जिन्होंने हाथ भी बढ़ाने का नाटक किया ना, वो आपको और धक्का दे के फेंक दिए थे. याद है ना? मत भूलो वो दिन, कभी मत भूलना. यही प्रॉब्लम होता है एम्पैथ्स एंड कंपैशनेट सोल्स के साथ. वो लोग भूल जाते हैं. वो लोग इतना अच्छाई में बिलीव करते हैं कि वंस दे हील दे अगेन टेंड टू हेल्प अदर्स जो लोग अनवर्दी हैं. मत करना. सो देयर विल बी ट्रिगर्स,
डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, फोकस ऑन योर हीलिंग। अपना आँख, नाक, मुंह, कान सब बंद करके जहाँ हो वहाँ रहो। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, सबका अपना अपना हिसाब मिल रहा है। अभी किसी के कर्मा में खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है। डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा राइट नाउ। Let them face what they are facing. You have faced what you had to face. That's it. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram Shambho.